हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट भास्कर। तो मैं आज आपके साथ कुछ जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको बार बार दे रहा हूँ, आप जितना हो सके रिवाइज कीजिएगा। और साथ ही साथ अपने जितने भी आज अभी तक जितने भी आपके साथ नोट्स है और जितने भी आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो सारा रिवाइज कीजिएगा। जितना भी रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास है। अगर नया कुछ पढ़ेंगे तो क्या होता है कि आपका वो ज़्यादा हो जाता है। तो मैक्सिमम रिवाइज कीजिएगा और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स या 2 या 3 मंथ्स, और किसी किसी तो बहुत 1 साल से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। तो आप अच्छे से अपना नोट्स रिवाइज कीजिएगा और साथ ही साथ जितना भी करंट अफेयर है और रीजनिंग है, मैथ्स है, वो सब आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा अभी तक। और रिलैक्स रहिएगा, अच्छे से दीजिएगा एग्ज़ाम। वही मैं आपसे आपको कहता हूँ कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जितना भी हो सके आपका सबका अच्छा ही होगा। आई विश, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत बहुत किया है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और रिवाइज करते जाए। मैं जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा आप कहाँ पे है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम भास्कर चमलगा है, पता है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी कॉन्स्टिट्यूटेड इन। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि प्लानिंग कमीशन से लिंक्ड है। ओके, प्लानिंग कमीशन के जितने भी प्लान है उसको कौन मंजूरी देता था? वो मंजूरी देता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वो कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया? तो वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1952 को। ओके, 1952 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और प्लानिंग कमीशन कब कब बनाया गया था? 1950 को, 15 मार्च 1950। अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसको अभी मिटा दिया गया है। अभी क्या है हमारे पास? नीति आयोग। याद रखिए, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और नीति आयोग कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2015 को इसको ऑफिशियली बनाया गया था। 1 जनवरी 2015, ये भी आप याद रखिएगा, नीति आयोग। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिए, रिवाइज कीजिए जितना हो सके, आपको हेल्प होगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन। प्लानिंग इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? सबसे पहला प्लानिंग जो हुआ था वो हुआ था 1951 को। 1951 टू 56 हुआ था सबसे पहले। तो ऑप्शंस कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1951 को। ओके, 1951 को इंडिया में प्लानिंग शुरू हुआ था। और यहाँ पे देखिए जो कि फर्स्ट जो प्लानिंग कमीशन के जो कि आपके ओन कौन थे? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन रहते थे? वो होते हमारे देश के प्रधानमंत्री। ओके, देश के प्रधानमंत्री प्लानिंग कमीशन के चीफ रहते थे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप याद रखिएगा। और सेम नीति आयोग का भी वही है, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड वाज एस्टाब्लिश्ड इन। नाबार्ड कब एस्टाब्लिश किया गया था? तो नाबार्ड का नाबार्ड जो कि 1982 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, 1982। और नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चर बैंक है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड में काम करता है ये। ओके, नाबार्ड जो कि शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बना था, शिवरमन कमेटी। ओके, शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी याद रखिएगा, जो कि नाबार्ड के साथ रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, याद रखें, मुंबई में। और आरबीआई एस्टाब्लिश्ड कौन से जो कमेटी के रिकमेंडेशन में हुआ था? तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन में हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन में आरबीआई का स्टाब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब लॉन्च किया गया? तो ऑप्शंस देखिए, 1971, 72, 1960, 61, 1966, 67 और 1982, 1981। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1966 टू 67। और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, एम.एस. स्वामीनाथन फादर है। और वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में है आपके नॉर्मन बोरलॉग। ओके, नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में है। और इंडिया में कौन से है? एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, सो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू बी
इंडिया जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है प्राइमरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का ही, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर है और मेनली एग्रीकल्चर ही रहता है प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय, जो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक है वो किन्होंने लिखा था? तो ऑप्शंस देखिए, एम विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया। ओके, एम विश्वेश्वरैया ने ये बुक लिखा था, जो कि एक इम्पोर्टेंट बुक है। इसी बुक में हमारे सबसे पहले जो प्लानिंग का जो ढांचा था वो यहाँ पे मेंशन किया गया था, हम कैसे प्लानिंग कमीशन का आगे बढ़ा, ये सारे बातें यहाँ पे लिखा गया था। और जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो फॉरेन मिनिस्टर भी यही थे, ये भी आप याद रखिए। और इनका जो एक लाहौर सेशन याद रख सकते हैं आप 1929, जहाँ पे पूर्ण स्वराज का बात किया गया था। ओके, पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन, जिसमें ये जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उसके चेयरमैन थे। ओके, उसके प्रेसिडेंट थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी जो इंडिया में 1915 में आए थे, इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे और न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए हैं, जैसे हरिजन बुक था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये सारे महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदया प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय, सर्वोदया प्लान है वो किन्होंने प्रिपेयर किया था और किन्होंने बनाया था? ऑप्शंस देखिए, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। जो सर्वोदय प्लान है वो दिया था जो कि जयप्रकाश नारायण ने, और जो सर्वोदया का कॉन्सेप्ट जो कि है, जो सर्वोदया का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने। प्लान दिया था जयप्रकाश नारायण ने और कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सेल सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, स्पुरकेनजी और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया रन्स फ्रॉम, जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है कब से कब तक चलता है? और ऑप्शन देखिए, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून, जनवरी टू दिसंबर, अगस्त टू जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई टू जून। जुलाई टू जून जो कि आरबीआई का चलता है। और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन। और ये इसको नेशनलाइज कब किया गया था ये भी आप याद रखें, 1949 में नेशनलाइज किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी के जो आरबीआई के जो कि चीफ है, जो कि चेयरमैन है, वो है आपके शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास, ये भी आप याद रखिएगा, दास। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, तो मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? तो ऑप्शंस देखें, 1954, 1947, 1949 और 1950। इसका राइट आंसर होगा 1949। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा 12 क्वेश्चन, आपका दादा भाई नौरोजी वा हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इज द बुक, कौन से बुक में जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का मेंशन किया गया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि यहाँ के जो नॉलेज है, जो कि इंडिया के टैलेंट है, वो बाहर जाके और देशों में काम कर रहे थे, तो उन लोगों का अल्टीमेटली जीडीपी किसका बढ़ा? वो और देशों का बढ़ा और इंडिया का जीडीपी डाउन हो गया, इंडिया में डेवलपमेंट कम हो गया। तो इसी थ्योरी को जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, तो वो कौन से बुक में लिखा था? ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया इन्होंने। और सबसे पहले स्वराज, 1906 में सबसे पहले स्वराज, ओके, स्वराज का बात इन्होंने ही कहा था। ओके, जो कि आप दादा भाई ये बात है। और जो कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इंडिया का जो जीडीपी था, ओके, जीडीपी काउंट किया था सबसे पहले, जो कि कौन थे? वो थे हम दादा भाई नौरोजी। ओके, और ये सांसद भी थे इंग्लैंड में, फ्रिंसबरी नामक एक जगह पर, वहाँ पे सबसे पहले वो सांसद भी चुने गए थे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। आप याद रखिएगा WTO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का जितना भी मॉनिटरिंग हो ये मॉनिटरिंग करता है WTO। आपका टैरिफ कितना लगाना है और साथ ही साथ किस देश में कैसे आप ट्रेड कर सकेंगे, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन विच रेगुलेट बाय WTO। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो WTO है ये कब फॉर्म हुआ था, तो ये फॉर्म हुआ था 1995 को। और जो गेट था, गेट जो कि आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ ऑन ट्रेड, इसने रिप्लेस किया था। ओके, इसको रिप्लेस किया था जो कि 1995 में, और इसको गेट कहा गया, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप बाय HDI, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, जो कि पब्लिश कौन करता है, UNDP। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। UNDP इसको पब्लिश करता है, और इसको लॉन्च, इसका जो इंडिया का रैंक कितना है, इसमें इंडिया का रैंक है आपका 131। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, यू हैव टू रिमेंबर दिस 131। और इसको पब्लिश कौन करता है, तो ऑप्शन देखिए आपका अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूब उल हक एंड मोन्टेक सिंह। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक। इज द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। और इंडिया का रैंक याद रखिए 131 है। ओके, रिसेंट रैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया GST वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, GST जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो ऑप्शंस देखिए 1 अप्रैल 2004, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2006 एंड 1 मार्च 2005। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 द डेट when GST was formally implemented in India. Next question, the national literacy mission was launched in the year, तो जो नेशनल लिटरेसी मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988। ओके, 1988 को इसको लॉन्च किया गया था। सो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 1988 को नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ टीचर एजुकेशन, कौन सा जो एक बॉडी है जो कि टीचर एजुकेशन रिलेटेड है, तो ऑप्शंस देखिए NCERT, NCTE, CABE एंड UGC। तो इसमें देखिए NCERT क्या करता है कि बुक्स पब्लिश करता है, बुक्स और सारे जो मटेरियल है वो सब कौन पब्लिश करता है, NCERT, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जो कंसर्न है जो टीचर एजुकेशन के लिए, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, 1995 में, ये भी आप याद रखें, 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो टीचर एजुकेशन रिलेटेड ही काम करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ NCERT लोकेटेड, NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ऑप्शन देखिए न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो एग्जीक्यूटिव पावर है इंडियन यूनियन का किसके ऊपर लाई करता है, तो ऑप्शन देखिए प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव बोला तो वो है प्राइम मिनिस्टर, PM। ओके, और जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो एज है, जो हाईएस्ट एज कितना है, वो है आपका 35 ईयर्स, जो कि मिनिमम एज 35 होना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखिए। और अगर आपको जो कि लोकल MLA इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ओके, जो कि MLA इलेक्शन में कितना है आपका 21। ओके, 21। और अगर आपको, तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन यूनियन लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। तो इसका जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर रहता है प्रेसिडेंट के पास। और एक बात याद रखिए, जो हमारे देश में जो मिनिमम एज है जो प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स है, आप याद रखिए 35 ईयर्स है, आप याद रखिए।
और आपको एमएलए बनने के लिए आपको 25 ईयर्स चाहिए, 25। और आपको जो कि एमपी बनने के लिए, ओके, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, एमपी बनने के लिए 25 ईयर्स चाहिए, ओके। और आपको राज्यसभा का जो मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए आपको, 30, ओके। ये सारे क्राइटेरिया आप याद रखिएगा, लिख के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज, कौन सा जो लैंग्वेज है जो इंडिया का फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, ओके। तो ऑप्शंस देखिए, संस्कृत, कोंकणी, जो कि आपका मलयालम और तमिल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिल। तमिल इज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्टेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में हमारे इंडिया में जॉइंट सिटिंग का बात किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये ऑप्शंस गलत है, 108 जो कि जॉइंट सिटिंग का बात करता है, ओके। ऑप्शन नंबर जो कि 108 होगा, मतलब 108 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे जॉइंट सिटिंग का बात किया। और जॉइंट सिटिंग का जो प्रेसिडेंट कौन रहते, चेयरमैन कौन रहते, वो रहते आपके लोकसभा के स्पीकर, ओके, लोकसभा के स्पीकर। अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है, अभी जो कि आपके प्रेजेंटली लोकसभा के स्पीकर कौन है, और उनका नाम है ओम बिरला, ओके। ओम बिरला इज द प्रेजेंट लोकसभा चेयरमैन, ये भी आप याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन अबाउट बजट ऑफ इंडिया, तो कौन से आर्टिकल यहाँ पे जो कि बजट के बारे में मेंशन किया गया है, ओके। तो आर्टिकल 1110 किया गया है, ओके। तो ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है आपके 1110 और 110, 112, 116 और 120। तो इसका राइट आंसर होगा 1112, ओके। 112 जो आर्टिकल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ पे जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है इसको, ओके। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, बजट, उसके बारे में मेंशन किया गया है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया कमेटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू, जो सरकारिया जो कमीशन है वो किस इशू के रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखिए, स्टेट एंड पंचायत, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के बारे में एक जो कि कमेटी फॉर्म किया गया था, उसका नाम था सरकारिया कमेटी, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू, तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी जो एक फेमस कमेटी है, वो किससे किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शंस देखिए, स्टेट एंड पंचायत, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, पंचायत सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत सिस्टम। जो इंडिया का पंचायत सिस्टम है उसके बारे में बलवंत राय मेहता कमेटी रिलेटेड, और ये कब आया था, 1957 को, ओके, 1957। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने थ्री टायर पंचायत सिस्टम के बारे में बोला था, ओके। 3 टायर जो कि अभी हम फॉलो करते हैं उसके बारे में बोला था। और एक जो कमेटी है जो पंचायत रिलेटेड है वो है अशोक मेहता कमेटी, ओके। अशोक मेहता कमेटी जिन्होंने क्या बोला था, 2 टायर सिस्टम बोला था पंचायत के लिए, ओके। 2 टायर सिस्टम बोला था, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था कि आपको 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचायत सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू, जो कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। ऑप्शन से आर्टिकल 52, आर्टिकल 123, आर्टिकल 61 और डी आर्टिकल 59। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो कि इम्पीचमेंट रिलेटेड है प्रेसिडेंट का, ओके, इंडियन प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज, आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए। तो ऑप्शंस देखिए, 25 ईयर्स, 21 ईयर्स, 30 ईयर्स और 35 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 ईयर, 35 ईयर्स फॉर प्रेसिडेंट। और ऑप्शंस देखिए, 25 और 25 ईयर, 25 आपका जो लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन और लोकल एमएलए इलेक्शन, ओके। लोकल एमएलए इलेक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए, 25 ईयर्स होना जरूरी है, याद रखिएगा। और 21 ईयर्स जो कि आपके पंचायत के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कितना एज चाहिए, वो है आपका 21 ईयर्स, याद रखिए, 21 फॉर पंचायत, ये भी आप याद रखिए। और 30 ईयर्स किसके लिए, राज्यसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मिनिमम एज कितना चाहिए, 30 ईयर्स चाहिए। तो ये सारे एज आप याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन इंडिया। तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ कितना है? तो ऑप्शंस देखिए 530, 540, 550 और 552। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 550, क्योंकि आगे क्या था 552 था, क्योंकि जो 2019 में क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन को अभी उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है, तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सी 550 इज द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड? जो लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन था वो कब हेल्ड हुआ था? तो इसका ऑप्शंस देखिए 1950, 51, 1951, 52, 1947, 48 और 1955, 56। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951, 52। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता